हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? माफ़ी चाहते हैं, वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गया है, कुछ ऐसा काम आ गया है जिसके लिए वीडियो या तो आप लोगों को थोड़ा लेट मिला है, इसीलिए सॉरी। मतलब तो हम लोग को मतलब आगाड़ी हम लोग अब पढ़ेंगे जो वास्तविक संख्या चैप्टर का जो बेसिक पॉइंट है उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ लिए हैं। अब उसी से आगाड़ी हम लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे। जो भी बच्चा इसको नहीं पढ़े होंगे वो कृपया इंट्रोडक्शन वाला क्लास पढ़ के लिख कर कॉपी में याद करके आए, तब इसको आगाड़ी वीडियो समझ आएगा, नहीं तो अन्यथा समझने में बहुत ही कठिनाई होगा। अब समझ रहे जो ये बात है। और जो बच्चा पढ़ लिए हुए हैं उसको याद करके ध्यान में आएंगे, तब आगाड़ी वह समझ उसको क्लास में सही आएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, ज्यादा बात नहीं करने से। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं पढ़ना है, उसका सेकेंड पार्ट पढ़ना है। पहले हम लोग एक पहले रिवीजन कर लेंगे, थोड़ा सा बेसिक जो कल क्या पढ़ेंगे, उसके बाद आगाड़ी चलते चलेंगे क्लास में। तो ठीक है, तो हम लोग क्या क्या कल पढ़े थे? हम लोग पहले पढ़े थे वास्तविक संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर परिमेय अपरिमेय सम अभाज्य अभाज्य विभाज्य, ये सब पढ़े थे। तो हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या के बाद हम लोग पढ़े थे, वास्तविक संख्या का कोई इतना ही है, पूर्ण संख्या। वास्तविक संख्या के बाद पढ़े थे हम लोग पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पढ़े थे। वास्तविक संख्या के बाद पूर्ण संख्या पढ़ते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो जो जीरो से स्टार्ट हो, गिनती की संख्या होता है, उसमें जीरो जोड़ देते तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे पूर्ण संख्या जीरो, एक, दो, तीन, ये सब होता है। लेकिन प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या क्या होता है? जो एक, दो, तीन, जो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होगा, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का अनंत हो सकता है। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं प्राकृतिक संख्या के बाद हम लोग पढ़े थे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या है? देखिए, हम तुम आप लोग का रिवीजन करा रहे हैं अभी, इसीलिए थोड़ा जैसे लिख रहे, मेरा राइटिंग का थोड़ा माफ कीजिएगा, हम रिवीजन में थोड़ा ऐसे ही लिखाते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या वह होता है जो धनात्मक भी हो सकता है, जो ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, तीनों हो सकता है पूर्णांक संख्या। ये बात गौर कीजिएगा। पूर्णांक संख्या वह होता है जो बट्टा में नहीं रहना चाहिए, जैसे दो, तीन, माइनस, जीरो, ये सब हो सकता है, बशर्ते बट्टा में नहीं होना चाहिए, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या के बाद हम लोग पढ़े थे सम संख्या। पूर्णांक संख्या के बाद पढ़ लेते पहले भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वह होता है जो जिसका गुणनखंड दो से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जिसका गुणनखंड दो से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे जैसे मैं मान लेते हैं हम चार, सबसे छोटी भाज्य संख्या चार है, हम बताए थे। चार एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा और अपने आप से कटेगा, तो यह क्या हुआ? भाज्य संख्या हुआ। जैसे तीन, तीन भाज्य संख्या हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि यह एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, यह भाज्य संख्या नहीं हुआ। ये भी याद रखेंगे। भाज्य संख्या के बाद हम लोग पढ़े थे, भाज्य संख्या के बाद पढ़े थे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वह होता है जिसका गुणनखंड जिसका गुणनखंड सिर्फ दो हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे तीन, तीन अभाज्य संख्या होगा, ये एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, यह अभाज्य संख्या होगा। अब मतलब, और दो, दो भी होगा, एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, अभाज्य संख्या होगा। लेकिन एक अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि यह एक ही इसका गुणनखंड है, इसका एक ही गुणनखंड है, इसे एक अभाज्य संख्या नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे अभाज्य भाज्य के बाद हम लोग पढ़े थे सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? सम संख्या, सम संख्या वह होता है जो दो से पूरी तरह विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे दो, चार, छ, आठ, 10 जहां तक हो, ये आपकी सम संख्या है। जैसे और बड़े अंक हो, इकाई अंक जो दो से कटा है उसे सम संख्या कहेंगे, जिसका इकाई अंक दो से कटा है उसे सम संख्या कहेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या क्या था? विषम संख्या वह होता है जो दो से पूरी तरह विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 9, ये सब क्या हुआ? विषम संख्या हुआ, दो से पूरी तरह विभाजित न हो रहा है। उसके बाद हम लोग विषम सम के बाद पढ़े थे, उसके बाद भाज्य भाज्य, हाँ, उसके बाद पढ़े थे सभाज्य संख्या।
100 अभाज्य संख्या। 100 अभाज्य संख्या। 100 अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका कोई दो अंक का जिसका मौसम एक हो उसे 100 अभाज्य संख्या कहता है। जिसके एचसीएफ जैसे 3 5 का आप एचसीएफ निकालिए, एक आएगा। जैसे 16 25 का एचसीएफ निकालिए, आपका एक आएगा। उसको 100 अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इतना रिवीजन के बाद अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या, कल के वीडियो में हम लोग ने देखे, उसमें इंट्रोडक्शन में लास्ट में आवाज थोड़ा नहीं आया, तो इसलिए हम लोग फिर से थोड़ा कुछ बता रहे हैं। वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है। वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। एक परिमेय एक अपरिमेय। परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या वह होता है जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। q नॉट इक्वल टू 0, जिसे p/q में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। देखो परिमेय संख्या मतलब वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, उसे लिखा जा सके, या इसी में जोड़ देंगे अर्थात q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात q नॉट इक्वल टू q का वैल्यू 0 कभी नहीं होना चाहिए, उसे परिमेय संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या और एक और परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसका स्क्वायर होना चाहिए, जिसका किसी का स्क्वायर रूट होना चाहिए, स्क्वायर रूट निकलना चाहिए, उसे परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे √16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो यह परिमेय संख्या होगा। √25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, यह परिमेय संख्या होगा। √36 किसका स्क्वायर है, 6 का, यह परिमेय संख्या होगा। जिसका स्क्वायर रूट न निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या इसका वही इसी का जस्ट अपोजिट इसमें लिख सकते हैं। इसका क्या लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा ना जा सके, इसमें लिखा जा सके, इसे मतलब इसको लिख सकते हैं वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा ना जा सके उसे कहेंगे अपरिमेय संख्या। देखो आप लोग क्या है, मेरी बात सुनकर और इसमें से थोड़ा देकर लिख लेना चाहिए, लिख लीजिएगा कभी डिफिनीशन का, लिखते चलेंगे, नहीं तो वीडियो के पॉज कर लेंगे और लिख लेंगे, तब आगे समझेंगे। हम थोड़ा छोटे में लिख दिए, इसके लिए थोड़ा छोड़ी, ठीक है। p/q में जैसे हम बोले √37 किसी का स्क्वायर है, नहीं, तो यह अपरिमेय संख्या होगा। √38 किसी का स्क्वायर है, नहीं, तो यह अपरिमेय संख्या होगा। सीधा बात एक ही फंडा याद रखेंगे, जिसका स्क्वायर रूट निकलता है उसे परिमेय, जिसका स्क्वायर रूट ना निकले उसको अपरिमेय संख्या। बात रहे इतना ही से क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व बन जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, हाँ एक और क्वेश्चन क्या पूछता है आप लोग का सबसे ज्यादा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आप लोग को सबसे ज्यादा पूछता है अपरिमेय परिमेय से रिलेशन में, ये ठीक है। क्या पूछता है इसे देखो, कहेगा पाई एक कैसी संख्या है, कहेगा पाई एक कैसी संख्या था, पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई के वैल्यू अगर 22/7 बोल देगा तो वो 22/7 बोल देंगे तो परिमेय, अब पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो 22/7 बोल देगा तो ये परिमेय। आप कहेगा सर ऐसा क्यों, इसीलिए क्योंकि पाई के वैल्यू एग्जैक्ट 22/7 नहीं है, पाई के वैल्यू पूरा एग्जैक्ट 22/7 नहीं है। पाई के वैल्यू इतना है, इसका 3 5 14, इसका पूरा अभी तक भाग देते कभी कोई कटवे नहीं करता है, नहीं रिपीट होता है, और नहीं कटता है। रिपीट के मतलब कि जैसे 21 आ गया तो 21 मतलब 21 इस तरह ही आता है, उसको रिपीट करेंगे। और जिसको रिपीट, जैसे मान लीजिए रिपीट मतलब 3 4 5 2 3 1 4 5 इतना आ गया, तो यह रिपीट नहीं हो रहा है। जो रिपीट वैसी संख्या जिसको भाग देने पर रिपीट नहीं होता है उसे अपरिमेय कहते हैं, जो रिपीट होता है उसको परिमेय कहते हैं, ठीक है। और दूसरा का नंबर जो पूरी तरह कर जाता है परिमेय, अभी नहीं कटना है तो भी नहीं, इसमें रिपीट का सबसे लोचा आता है,
तो पाई एक कैसी संख्या है और परिमेय संख्या, लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 कैसी संख्या है, तो यह परिमेय संख्या है, ये बात ध्यान रखेगा। अब हम लोग इसके बाद हम लोग क्या आगाड़ी थोड़ा सा पढ़ेंगे और आगाड़ी पॉइंट ये देखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन से मौसम कैसे निकालते हैं। यूक्लिड विभाजन का कॉन्सेप्ट आगाड़ी हम लोग को पढ़ना है। यूक्लिड विभाजन सूत्र से मौसम निकालते हैं, वो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं थोड़ा। यूक्लिड विभाजन से मौसम निकालते हैं वो कॉन्सेप्ट हम लोग अब पढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन से क्या होता है, देखो यूक्लिड विभाजन में आप लोग पढ़े होंगे क्या, पहले हम लोग 3 5 का कंपेयर करते हैं, 3 से भाग देते हैं 5 में, 3 से भाग देते हैं 5 में, तो एक एकम लगाते हैं तो 2 आता है, फिर 2 आता है, तो इसको किसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है शेषफल, इसको कहा जाता है शेषफल, इसको शेषफल कहा जाता है, ठीक है। इसको कहा जाता है भाज्य, इसको कहा जाता है भाजक, इसको कहा जाता है भागफल, इसको कहा जाता है भागफल। तो ऐसे कैसे हम लोग निकालेंगे, अगर भाजक बाहर निकालेते हैं यानी 5 बराबर होता है भाज्य यहाँ है, जैसे अगर हम 5 निकालिए 5 भाजक बाहर निकालिए तब भाज्य 3 गुने 1 प्लस 2 है ना, 3 1 3 2 5 आ गया। तो अब किसको क्या नाम रखते हैं, इसको कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भाजक, सॉरी इसको कहते हैं भाजक, सॉरी इसको भाजक, इसको कहते हैं भाज्य गुणे 1, इसे कहते हैं भागफल प्लस शेषफल, प्लस क्या है शेषफल। तो यही आपका यूक्लिड विभाजन से आपका फॉर्मूला आता है, यही आपका यूक्लिड विभाजन से फॉर्मूला आता है, यही आपका यूक्लिड विभाजन से फॉर्मूला आता है। इसी को क्या इसके नाम से क्या आता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही कॉन्सेप्ट से आता है। अब इसको हिंदी में अगर लिखा जाए, हिंदी में लिखा जाए तो भाजक बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, प्लस क्या हो जाएगा शेषफल। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ये आपका यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला ये हिंदी में आ गया। यही है यूक्लिड विभाजन की कॉन्सेप्ट, यही से मौसम हम लोग निकालने का आज सीखेंगे। इसी तरीका कैसे निकालते, कुछ क्वेश्चन भी बनाएंगे, क्वेश्चन बाद होमवर्क भी आप लोग के आपसे देंगे, ठीक है। तो भाजक बराबर भाज्य गुणे भागफल पर शेषफल हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे कि यूक्लिड विभाजन से कैसे आप निकालते हो वो सीख रहे हैं। पहले अब ऐसे बात, पहले हम लोग बेसिक जो बचपन में जो पढ़े हैं मौसम निकाल के वो पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, वो पहले रिवीजन कर लेते हैं। कैसे मान लेते हैं 3 5 का हम लोग मौसम निकाल के बताते हैं बचपन में, जैसे सीखे से। तब बचपन में सीखे 3 से भाग देते थे 5 में, एक मरतबा लगाते थे 3, यहाँ 2 आता था, फिर यहाँ 3 लिखते थे, फिर एक मरतबा लगाते थे, फिर यहाँ से 2 आता था, 1 आता था, फिर 1 से यहाँ 2 लिखते थे, और 2 मरतबा 2 कटता था, तो जहाँ कट जाता था वहां के लिखते थे मौसम 1, यानी कि मौसम क्या हो जाएगा 1, मौसम 1 हो जाएगा। तो ऐसे ना हम लोग बचपन में निकालते थे ऐसे। इसी तरह जैसे मान लीजिए 20 और 25 का, मान लीजिए हम पूछ दे 20 और 25 का मौसम निकालिए, 20 और 25 का मौसम निकालिए, तो क्या करते थे 20 से भाग देते थे 25 में, एक मतलब लगाएंगे 20 5, फिर आया 20, यहाँ 4 मतलब लगाते थे 20, यानी कि कट जाएगा, यानी कि मौसम क्या होगा 5 होगा, मौसम क्या होगा 5 होगा, ऐसे निकालते थे। इसी तरह मतलब हम लोग मौसम निकालते थे इस तरह, ठीक है। अब रह गया इस मौसम ऐसे, जैसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं 30 और 50 है, तो इसका कहेगा मौसम निकालने के लिए बेसिक ट्रूथ यही आता है 30 और 50 का, इसको मौसम निकालने। तो देखिए 30 से भाग देते थे 50 में, एक मरतबा लगाएंगे 30 आएगा 20, फिर यहाँ 30, फिर एक मरतबा 20, 10, फिर 20 और 2 20 मतलब कट जाएगा, तो यानी कि क्या होगा मौसम क्या होगा आपका 20 हो गया। ऐसे हम लोग बचपन में निकालते थे मौसम, हम लोग ऐसे बचपन में
निकालते थे मौसम। तो अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट पर भी कुछ सवाल दे देता है बेसिक, जो आप लोग को बेसिक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। बेसिक से भी क्वेश्चन सवाल लेता है, और मौसम बनाने का तरीका और हम लोग सीखेंगे, अभी और सीखेंगे क्या है। तो अब हम लोग इस विधि से सीखेंगे। इस विधि से सबको आता है, इस विधि से बोर्ड में नहीं लिखना है, नहीं तो नंबर भी नहीं मिलेगा। इस विधि से हम लोग को ये विधि से सीखना है, यूक्लिड विभाजन विधि से। देखो यूक्लिड विभाजन से अभ्यास प्रश्न कुछ हम करते हैं, हम आप लोग को अभी तो सवाल सॉल्व करके भी बताएंगे। यूक्लिड विभाजन से जैसे सवाल आपको यह आ गया, मतलब कि यूक्लिड विभाजन से कैसे बताते हैं, इसे अब हम इसका प्रैक्टिस करवाते हैं आप लोगों को कैसे बताते हैं। देखो मान लीजिए पहले 40 है, ठीक है, तो 40 हम बाहर लिख देंगे, जो बड़ा है से बड़ा में छोटा से भाग देंगे, और 15, तो 15 गुने यूक्लिड विभाजन से ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो 15 गुने क्या मतलब लगाएंगे, एक मतलब लगाएंगे, 15 कम 15 अब बस आ जाए शेषफल 10, ये आ गया, ठीक है। तब उसके बाद ये अंक आ जाता है यहाँ, ये अंक आ जाता है यहाँ, ये अंक से गुना होता है, बराबर 10 गुने होगा एक प्लस 5, ये आ गया, ठीक है। फिर अंक ये आता है यहाँ, यहाँ का 10 बराबर फिर 5 गुने 2 प्लस 0, ये आएगा। जहां रिमाइंडर शेषफल 0 आ जाए उसके जस्ट वाला ये आपका हो जाएगा मौसम, यानी कि इसका क्या होगा, मौसम क्या होगा 5, यानी कि महत्तम समावर्तक आप आ गया 5। मतलब इस तरह ही ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर बनाते हैं। इसको कहेंगे ए, इसको कहेंगे बी, यहाँ इसको क्यू, रिमाइंडर को आर। इस तरह ही देखते थे, इस तरह सवाल बनाते थे। अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से बताते हैं, फिर से, कोई बार बार समझने का जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से बताते हैं, फिर से समझिए। छोटा अंक से हम बड़े अंक में भाग देंगे, छोटा अंक से बड़े 40 को हम इधर लिख लेंगे, ठीक, बराबर 15 गुने क्या लगाएंगे, 2 मतलब लगाएंगे, 3 मतलब लगाने से 15 गुना 30, 3 मतलब लगाएंगे तो 45, तो बेसी हो जाएगा, तो 15 दिन 30, 30 में से 40 में से 30 घटेगा तो क्या आएगा 10, तो 10 इधर लगा देंगे, फिर 15 इधर लिख देंगे यहाँ, फिर 10 से गुना करेंगे, 10 गुने 1 10 प्लस 5 ये लिख देंगे, प्लस 5, 10 एकम 10 5 15, फिर 10 इधर आएगा, 10 इधर आएगा, फिर 5 गुने 2 प्लस रिमाइंडर 0। जहां रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तब समझ जाएगा कि मेरा यहाँ का मौसम क्या होगा 5, यानी कि महत्तम समावर्तक आपकी 5 आ गया। इसको आप थोड़ा नोट कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। हम हट जाएंगे स्क्रीनशॉट लेने के लिए, इस तरह बनाएंगे। अब यहाँ से हम लोग ये देखते हैं, ये वाला सवाल, फिर हम लोग ये वाला सवाल देखेंगे, ये वाला देखेंगे। 125 है तो 440 इधर लिख देंगे, बराबर 125 गुने कितना मतलब लगाएंगे, 2 मतलब लगाएंगे तो 250, 3 मतलब लगाएंगे तो क्या होगा 375, और 4 मतलब तो बेसी हो जाएगा, इसे 3 मतलब लगाएंगे तो 3 मतलब लगाएंगे तो 375 होगा, 125 या 375 हो जाएगा। 350 40 में से 375 घटेगा तो 25 और 40 यानी कि 65, यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा आपको 65 आया, रिमाइंडर आपके शेषफल 65 आया। फिर आपके 125 को बाहर ले आएंगे, 125 इसे गुना करेंगे, 65 गुना तो 130 हो जाता है, यानी कि 1 मतलब लगाएंगे, 65 गुने 1 लगाएंगे, और इसके बाद रिमाइंडर कितना बचेगा घटा लीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर घटा लीजिएगा, फर्स्ट घटा लीजिएगा, 5 5 0, 12 में से 6 यानी 60, तो 60 रिमाइंडर आपको आया, 60 रिमाइंडर आपको आया। फिर ये 65 के इधर ले आएंगे, ठीक है, और 60 से गुना करेंगे, 60 मतलब 1, और उसके बाद आपका रिमाइंडर आ जाएगा 5। फिर यहाँ 60 को पहले ले आएंगे, फिर 5 से गुना करेंगे, 5 गुने 12 मतलब भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 12 मतलब लगा सकते हैं या आगे, तो यानी कि 12 पंचे 60 प्लस 0, तो रिमाइंडर आपकी 0 यहाँ क्या आएगा 5, रिमाइंडर आपकी क्या आया 5, रिमाइंडर आपको यानी कि मौसम आपको क्या आया 5, मौसम आपको 5 यानी कि इसका भी महत्तम समावर्तक आपके 5 आया, इसकी भी महत्तम समावर्तक 5। अब एक बार गौर करना, जब भी महत्तम समावर्तक निकालना था ऑप्शन में जो आंसर आएगा उससे देखना कि कट रहा है कि नहीं। जैसे आपको ये क्वेश्चन का दे देगा कि महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए,
और 4 गो ऑप्शन दे देगा। तो उसमें से एक और बात है कि गौर करेंगे, उसमें से एक ही कोई ऑप्शन होगा जो दोनों अंक को काटेगा, दोनों अंक को काटेगा। एचसीएफ के मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ के फुल फॉर्म होता है, एचसीएफ के फुल फॉर्म होता है एचसीएफ, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो ऐसे का फॉर्म का, अगर मान लो कोई 2 अंक कट रहा है, 2 अंक, हम अगर एग्जाम में गए और 125 और 440 का मौसम पूछ दिया है और उसमें से हम ऑप्शन अगर तुक्का वाइज मार रहे हैं, तो 2 अंक से देख रहे हैं कि 2 काट एक कोई एक अंक है ना जो दोनों का काटेगा, लेकिन अगर एग्जाम में 2 अंक से कट रहा है दोनों, तो हम कौन बनाएंगे, तो कौन ऑप्शन मानेंगे। तो इससे के मतलब हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट, तो दोनों में से कौन बड़ा होगा उसको बनाएंगे, उससे वही आंसर होगा, उससे टिक लगाएंगे जो दोनों में से बड़ा होगा। ठीक है, जैसे अब तो आपको जैसे हम बताते हैं, मान लो तुम्हें 40 और 32 का कहेगा महत्तम समानता ज्ञात कीजिए। तुम एग्जाम में गया, एग्जाम में ऑप्शन है तुम्हारा 2 भी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 6 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 8 ऑप्शन है, 8। तो अब हम आप लोग को बताए क्या कि वही ऑप्शन होगा जो दोनों अंक के काटेगा, उसी को मौसम कहेंगे, उसी को मौसम कहेंगे। तो यहाँ देखिए 2 भी अंक है जो दोनों को काट रहा है, तो ये भी मौसम हो सकता है। 4 भी अंक है जो दोनों का काट रहा है, ये भी मौसम हो सकता है। 8 अंक है जो दोनों का काट रहा है, ये भी मौसम हो सकता है। तो क्या बोले, इससे के फुट बना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे बड़ा अंक इसमें से कौन है, तो 8। तो यानी कि हम 8 मारेंगे, तो जो 8 मारेंगे इन सब मौसम में, ये बात गौर करना कि 8 मारेंगे। ठीक है, यही बात बता दी है कि अगर ये नॉलेज, अगर हम लोग देखिए इस पॉइंट से हम क्वेश्चन नहीं बनाएंगे हम जो बेसिक होता है उसी मेथड से। लेकिन अगर हमको मन में डाउट है कि सवाल मेरा सही बना है कि नहीं, तो उसके लिए ये भी अप्रोच कर सकते हो तुम लोग, ये भी अप्रोच करके बनाकर ऑप्शन। अब गौर करना, ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव में आप कैसे भी बनाइए, आंसर मैच होना चाहिए, आंसर सही होना चाहिए, ये मायने रखता है। चलिए अब हम लोग 3 गो वीडियो वाला के देखते हैं। 3 गो वीडियो वाला बहुत ऐसे बच्चे भूल जाता है, 3 गो वीडियो वाला बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बहुत ऐसे बच्चे को नहीं आता रहता है मौसम निकालने। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले छोटा से बड़े में भाग देंगे। तो अगर मान लो पहले छोटा से बड़े अंक, इसको यूक्लिड विभाजन से भी सॉल्व कर सकते हैं, यूक्लिड विभाजन, लेकिन पहले इसको नॉर्मल विधि से बताते हैं। नॉर्मल विधि देखो, नॉर्मल विधि 25 से आपको भाग दी 80 में, तो 25 दूना क्या होगा 50, 50 आया। 30, 30 में 25 से भाग दिए, फिर आप 30 में 25 से, सॉरी 25 दूना 50, यानी कि आया 30, नहीं तो यहाँ 25 थिया ना 75 लगा, 25 थिया 75, यानी कि आएगा 5, 5 से 25 और 50 25, यानी कि कट गया, यानी कि आया एक हिसाब से मौसम क्या आया 5। अब यही 5 से 200 में भाग देंगे, यही 5 से 200 में भाग देता 5, यानी कि 200, यानी कि यहाँ क्या होगा, यानी कि 200, तो यहाँ तक 200 डायरेक्ट लगते 5 चौक 20, तो 20 से 20 कट के 0 भी आया, तो यहाँ भी 0, यानी कि कटिए गया, तो यानी कि क्या है मौसम 5, यानी कि एकरो भाग देगा, यानी कि आया मौसम 5 आया, मौसम 5 है। इस तरह हम लोग निकालेंगे, इसको इस तरह निकालेंगे। 3 अंक वाला में एगो से इधर करके निकाल के जो मौसम आएगा उसको अगला अंक में भाग देंगे, उससे मौसम जो साबित होगा वही मौसम होगा, वही मौसम समावर्तक होगा। ठीक है, अब हम लोग अगाड़ी वाला क्वेश्चन देखते हैं। यूक्लिड विभाजन से आप सॉल्व करते हैं, वही इसका भी वो विधि था कि आप बेसिक था, यूक्लिड विभाजन से भी हम आपको बता दिए, और बेसिक तरीके से आप भी बना सकते हैं। लेकिन इसको है कि यूक्लिड विभाजन से सॉल्व करना है, इसको क्या है यूक्लिड विभाजन से सॉल्व करना है। जैसे आप देखिए, अब हम भाग देंगे, 225 बड़े अंक है, 225 को हम बाहर लिख देंगे, 225 को बाहर लिख दिए, 225 को बाहर लिख दिए। अब हम भाग दिए 135 से, 135 में तो क्या 2 मरतबा तो लगेगा नहीं, यानी कि 1 मरतबा में ही लगेगा, तो 1 मरतबा लगा दिए। तो 135 अगर नहीं अगर आएगा तो आप घटा भी सकते, शर्माना नहीं, कोई रफ में घटाना, ये 0, ये आपकी 12 में से 3 आ गया 9 और 1 1 0, यानी कि 90, यानी कि 90। तो 90 आपको शेषफल आ गया, तो 90 शेषफल लिख देंगे, 90 शेषफल लिख देंगे। फिर ये 135 यहाँ आ जाएगा, 135 आएगा, 90 गुणे करेंगे 1, और तो 90 आएगा। फिर आपको 90 गुणे 1 करेगा, यानी कि 45 आएगा,
45, फिर आपकी 90 क्या है, इसको इधर लिखेंगे, फिर 45 गुने क्या लिखेंगे, 45 गुना 90 प्लस 0 रिमाइंडर आ गया मानी तो यानी कि जहां से रिमाइंडर 0 आता है उसको क्या कहते हैं, वही मौसम आ जाता है, यानी कि क्या है मौसम, यानी महत्तम समवर्तक आपकी 45 आया। आपकी महत्तम समवर्तक यूक्लिड विभाजन से ऐसे बढ़ते, महत्तम समवर्तक आपको क्या आया, 45 आया। ठीक है, अब इसको नोट कर लेंगे या तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसको। चलिए अब अगाड़ी, अब हम लोग ये देखते हैं, अब हम लोग ये देखते हैं महत्तम समवर्तक ये निकालते हैं। फिर आपको 867, 867 यानी कि यहाँ आपको आया 867, तो यहाँ लिखेंगे 867 बाहर बराबर में 255, 255 गुने एक तो नहीं लगेगा, दो दो तिया 655 यानी 3 मरतब लगेगा, 3 मरतब में आप गुना कीजिए, 3 पचे 15 हाथ में एक, 3 पचे 15, 16 का हाथ में का 3 6 यानी 7, 765, 765 में आपको 100 से 100 बाहर, फिर आपको 255 इन्ने और 100 गुने 100, 100 गुने आपको आ गया 200 यानी कि 55 बाहर, फिर आपकी 100 इधर, अब फिर 55 गुने 1 आप प्लस 45, फिर इधर, फिर आपकी क्या होगा 55 इधर, अब 45 गुने 1 प्लस आपकी आ जाएगा 10, 10 आ गया, फिर 45 इधर आपकी 10 गुने 4 यानी कि 40 प्लस 5 ये आ जाएगा, फिर आपके 10 से ने 5 गुने 2 प्लस 10 यानी कि 0 से पर, यानी कि मौसम क्या है 5, यानी कि महत्तम समवर्तक आपको क्या है, महत्तम समवर्तक आपका 5 है, यानी कि मौसम क्या है आपका 5। इस तरह सवाल करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लेंगे थोड़ा। ठीक है, महत्तम समवर्तक इसका क्या है ये, इसको नोट करेंगे। फिर उसके बाद अब हम लोग मतलब इस सवाल को बनाएंगे, उसके बाद ये सवाल को बनाएंगे। पहले हम इस सवाल को आपको बना रहे हैं, मान लीजिए इस सवाल को फिर 364 बाहर निकालेंगे, फिर इसके बाद 13 से भाग देंगे, जहां तक जाए 13 से भाग देंगे। देखिए 13 से भाग देंगे तो नहीं होगा, तो इसको यही विधि से बना देंगे, कोई हमको ऑब्जेक्टिव बनाना है, ऑब्जेक्टिव में कोई विधि से बना देंगे। 13 से भाग देंगे, यहाँ 364, 364, तो 13 दूनी 26, 26 लगाएंगे, 10 आएगा 4 और 13 अठे 104 काट देंगे, यानी कि कट जहां से कट गया, यानी मौसम क्या आएगा 13, मौसम आपकी 13 आया, मौसम आपकी 13 आया, मौसम आपके 13 आया। ठीक है, अब यहाँ से फिर हम यहाँ से देखेंगे, अब इसको है, इसको कोई छोटा 2 अंक से भाग देंगे, 156 से भाग देते हैं यहाँ 221, तो क्या लगेगा एक मरतब लगाएंगे तो 156, तो ये 156 एक इधर चलेगा तो 11, 11 में से 6 घट गया था 5, 11 में से 6 घट गया तो 5, अब यानी कि एक दे दिया तो एक 11 में से 6 घट गया तो 11 में से 5 6 यानी कि एक कट गया 65, फिर 65 से 156 में लगाएंगे, 165 से 56 में लगाएंगे और 65 दूना लगा देंगे, 65 दूना 130 हो जाएगा, 6 2 कट गया 65, 65 फिर आपकी 26 दूना 52 हो जाएगा, 52 8 8 5 13 आ जाएगा, फिर 26 आ जाएगा, 13 दूनी 26 कट गया, यानी कि महत्तम समवर्तक यहाँ से महत्तम समवर्तक आपको 13 आया, यहाँ से महत्तम समवर्तक आपको 13 आया। अभी 13 के फिर यहाँ से कंपेयर करेंगे, 13 को यहाँ 364 से 364 से, जो देखो यहाँ 13 364 में क्या है मौसम 13, तो यहाँ भी कट जाएगा, 13 दूनी 26 10 4 13 अठे 104, यानी कि ये कट गया, इसका मौसम क्या आया, मौसम आपको 13 आया, इसका मौसम क्या आया 13, यानी कि इसका आंसर महत्तम समवर्तक 13 आएगा। इस तरह सवाल हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, इस तरह सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आप लोग को मतलब होमवर्क देंगे जो घर से बना कर लाना है, अगर 3 अंक वाला होता है इस तरह भी बना लेंगे, यूक्लिड विभाजन से भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को जैसे हो बना सकते हैं कि आंसर पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों का क्या है, देखिए ये आप लोग का होमवर्क है, ये आप लोग का होमवर्क है, घर से बना के लाना है, ये आपकी
होमवर्क है, HW यूक्लिड विभाजन से हो या मौसम कोई विभाजन से हो, आपकी महत्तम समवर्तन निकाल के लाना है। ठीक है, कोई विभाजन है, ये आपको 165 504 है, ये आपके 455 और 42 है, ये आपको 196 38 220 है, ये 250 और 300 725 है, ये 88 40 है या और ये 23 120 है, 23 18 और 46 61 है आपका, ये 175 46 61 है, ये 145 350 और 1400 है। ठीक है, इस सवाल इतना को आप लोग को कोई विधि से हो महत्तम समवर्तन निकाल के लाना है घर से। हम नेक्स्ट डे ये आंसर आपको मैच करा देंगे, चेक करा देंगे। अगर कोई डाउट होगा तो वीडियो के कमेंट में हमको कमेंट कीजिएगा कि सर हमको ये सवाल नहीं बना है, तो हम आप लोग को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद जाते समय से हम एक और आप लोग की अच्छी सूचना दे देते हैं, थोड़ा अच्छा सा सूचना। क्या सूचना है से सुनिए। आप लोग अगर मान लीजिए आप क्लास 10th में है, ज्योग्राफी पढ़ते होंगे, हिस्ट्री पढ़ते होंगे, फिजिक्स पढ़ते होंगे, बायोलॉजी पढ़ते होंगे तो उसका भी क्लास जल्द ही लॉन्च होगा यूट्यूब पर। और उसके बाद अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमसे आप फ्री में ले सकते हैं, पीडीएफ में फ्री में ले सकते हैं। एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे ही जाइएगा तो वहाँ लिखा लगा व्हाट्सएप चैनल को क्लिक कीजिएगा, आपको खुलेगा। खुलने के बाद व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन होइएगा, ज्वाइन होने के बाद मैसेज कीजिएगा कि सर हमको पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग को पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हर 10th का हर चैप्टर, 10th हो, इंटर हो और 9th हो, हर चैप्टर का हर बुक का आपको पीडीएफ चैप्टर वाइज चैप्टर बुक है सब फ्री में मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद आप लोग को कोई भी ऐसा डाउट हो, जैसे कोई अगर आपको सवाल डाउट आ गया तो उस ग्रुप पर आप मैसेज कीजिएगा कि सर हमको ये सवाल नहीं होगा, उसे फोटो खींच के भेजिएगा, आपको सॉल्व वीडियो के थ्रू तरह सॉल्व करके बताया जाएगा, आपको वीडियो के थ्रू की तरह सॉल्व करके बताया जाएगा। इसके लिए आप लोग एक और आप लोग से एक ही कृपया है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कृपया मुझे सपोर्ट दीजिएगा तो उसी तरह हम और अच्छी तरह अच्छा मतलब और भी क्वालिटी लाएंगे और कंटेंट लाएंगे, अच्छे कंटेंट लाएंगे। सिर्फ आपका प्यार चाहिए हमको, यही है। तो इसके लिए थैंक यू। अब हम लोग कल मिलेंगे।